नमस्कार दोस्तों, बड़े भैया हर्ष चिकारे की एक और कल रिकॉर्डिंग लेके आपके सामने आया हूँ। और आपको पहले बता देता हूँ, इस रिकॉर्डिंग में ध्यान से सुन लेना। हर्ष चिकारा का नाम जानबूझ के लिया जा रहा है। रिकॉर्डिंग इतनी पुरानी है, उस टाइम पे भैया जी एआई नहीं होती थी। भैया जी धीरेन्द्र शास्त्री के काफी सबूत बना के पेश करते हैं, फिर ये कहते हैं कि उस टाइम पे एआई नहीं थी। तो भैया जी जो रिकॉर्डिंग है ना, उस टाइम पे भी एआई नहीं थी। मेरे पास ये रिकॉर्डिंग भैया जी जब इलेक्शन लड़ रहे थे तब आई थी। है ये उससे भी पहले की, जब भैया जी के 5 लाख के करीब फॉलोवर थे। इसमें इस चीज का भी जिक्र है रिकॉर्डिंग में, ध्यान से सुन लेना। सुनिए अपनी स्क्रीन पे। कम तो पड़ा 195 पितून में छपाई तो हुई है ना। हाँ वो लोगों को वो लगेगा ना। 200 का पड़ेगा। 1000 का मतलब 2 लाख की। अच्छा 1000 कंबल 2 लाख के। 10,000 कंबल मतलब शुरू में तो ऑर्डर देगा 2,000 कंबल क्या 2,000 का मतलब तो 4 लाख दिया। सही है भाई, वो तेरे 4 लाख तो बहन चुद 4 लाख कंबल उनते बांटी जरा ए न्यू तना वही थोड़ी है बहन चुद तना डेली बनना है। बस गाड़ी में गिर के रखा जित जाओड़ा कंबल दे दे जाना वो भी गाइड और सब जिंदगी भी ना बटा 10,000 का मर यूं। और जब तो तू चूतिया है, थोड़ा मेरे पर भी दिमाग ले लिया कर। बोल। रोकने के लिए खेद चाहता हूँ, सुनाऊंगा पूरी सुनाऊंगा, लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूँ। भैया जी समाज सेवी है, भैया जी नेताजी भी हैं। देखा रिकॉर्डिंग में किस प्रकार की गालियां दे रहे हैं। वैसे तो मैं सुनाने नहीं चाहता था, लेकिन क्या करें, गंदगी तो आप सभी को दिखानी पड़ेगी ना, किस प्रकार की भैया जी गालियां देते हैं। ये समाज सेवी और नेताजी के काम नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। जिस लाइन में चल रहे उस लाइन में उस दिमाग होना जरूरी हो है। कंबल ऐसे बटेंगे, कंबल लाकर कंबला की गाड़ी जो भरी ओड होगी, ट्रेली भरी ओड होगी, क्या उसके सामने खड़े होकर वीडियो बनाऊंगे। 10,000 कंबल बांटने का अपना लक्ष्य है भाई। ये बात है। सुना आपने, जब भैया जी कंबल बांटेंगे तो बांटते टाइम वीडियो बनानी जरूरी है, ताकि फिर डोनेशन आ सके। शाबाश। अरे भैया जी आज के टाइम में भाई को तो सगा भाई हक नहीं देता, सगा भाई अपनी बहनों के बात नहीं भरता। आप कौन से भगवान के अवतार पैदा हो चुके हो इस धरती पे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और सभी इनकी नजरों में पाखंडी है। बीजेपी सरकार भी इनकी नजरों में खराब है। लेकिन भैया जी समाज सेवी है, बहुत ही अच्छे इंसान है, खाक अच्छा इंसान है। गरीबों के मुंह पे कैमरा लगाता है बार बार जाके। उनकी तो मजबूरी है, वे तो गरीब इंसान है, लेकिन ये उनकी मजबूरी का फायदा उठा के उनके मुंह पे कैमरा लगाता है, फिर उनको दान में कंबल देता है। डोनेशन आता है कंबल के नाम का 20 लाख रुपए, कंबल बांट देता है 2 लाख रुपए के 18 लाख रुपए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे कमाए जाते हैं पैसे। आप एक बार पता तो करिए इनके पास, इनके पुरखों की कितनी जमीन थी जो ये समाज सेवा कर रहे हैं। अरे समाज सेवा करनी है तो अपने पैसों की करो, लोगों से डोनेशन लेके कोई भी समाज सेवा नहीं कर सकता। जो लोगों से डोनेशन लेके समाज सेवा कर रहा है वो अपना घर भी उससे ही चलाएगा, और अच्छे से चलाएगा, ये बात याद रखना। भैया जी के पास काम धंधा है तो सिर्फ दवाइयाँ बेचने का। हर रोज तो दवाइयाँ बिकती नहीं है भैया जी, पूरे इंडिया में तो सप्लाई चल नहीं रही उनकी। क्या पूरे भारत में सिर्फ हर्ष चिकारा की स्वर्णवश बिक रही है और कंपनियां नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। तो ये सब अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं समाज सेवा का। अभी आगे देखिए। तो इस कामला में आप शुरुआत कराएंगे गांव गांव बांटने की। एक दिन में 4 गांव हम कंबल बांटांगे और डेट बता देंगे, इस तारीख ने इस गांव में इतने बजे आऊंगे। जो भी इस गांव का है वो इस दिन संपर्क करे। गांव के जो आदमी भी अड्डा पर खड़े मिल रहे हैं, हमारी टीम के, हमारे भाईचारे वाले, वे न्यू बताऊंगे थारे गांव में 100 गरीब आदमी है, उनकी लिस्ट बना कर तैयार कर लें। जो भी 100 गरीब बूढ़े हैं, बुढ़िया हैं, उन काम बढ़ जाएंगे। आप शुरुआत कर देंगे मास्टर के काम तक अंतरात है, क्योंकि उन्हें कई बार कह ली हमारे काम में मकर जैसा सिर्फ गंधरा गंधरा का बाटा हल्के में रखना। सुन तो रहे हल्के में ही रखेंगे।
लेकिन काम में बांटेंगे उसके में इतनी भी लोग है कि सोचना था फिर चुनाव की उसमें न्यू है फलाना। हाँ सही है। इस मारे हुए एक गांव में बांटेंगे, हमारा बेनिफिट है। तो उस तो अलग बांटेंगे। कासंडी से शुरुआत कराएं समिति रही गांव पे। पहले कासंडी में, हाँ कासंडी में, खानपुर में, गामड़ी में, शामड़ी में, न्यू सारी है। अच्छा। क्योंकि पुन्ना लड़ेगा सरपंची का इलेक्शन। पुन्ना बना रहा गाँव आई बार सरपंच। हाँ आई बार पुण्य का बना रहे। छोटा गांव में 1600 को वोट पोल हो यार। 500 को वोट पुन्ना ले रहा है। 450 में सरपंच बन गया यार। 300 वोट तक मेरा की जी न खरीदा। अगर 1000 रुपये के लिए एक वोट खरीदी जा रहा है। 3 लाख की तो नगद हुए हुए हैं। रुको रुको रुको, भैया जी ने एक शब्द बोल रहा है, दोबारा सुनो। 300 वोट तक मेरा की जी न खरीदा। अगर 1000 रुपये के लिए एक वोट खरीदी जा रहा है। 3 लाख की तो नगद हुए हुए हैं। सुन लिया, ये शब्द मैं बोल नहीं सकता। और ये शब्द लेके उस समुदाय को अरश्चिकारा बोल रहा है कि उनकी वोट खरीदी जाती है कुछ 1000 रुपए दे के। तो आप सभी की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूँ, मेरे ये वीडियो हर समाज का व्यक्ति, हर धर्म का व्यक्ति देख रहा होगा। दलित भी देख रहे होंगे। अगर दलित नहीं देख रहे होंगे तो दलितों को शेयर जरूर करना। मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता देता हूँ, दलितों को सिर्फ वोट बैंक समझते हैं कुछ लोग। अरे कौन प्यार करता है कौन नहीं करता है तो यार झूठे दिखावे हैं। अगर इंसान को कोई प्यार करता है, अगर उसकी कोई इज्जत करता है तो धरती पे सिर्फ एक ही चीज है, वो है माँ। माँ ही अपने बेटे की इज्जत करती है, वो काला हो गोरा हो कैसा भी हो। बाकी तो सभी उसमें कोई ना कोई कमियां निकाल लेंगे ही। अरे आज के टाइम में भाई भाई का सगा नहीं, भाई बहन का सगा नहीं, बेटा बाप का सगा नहीं। लोगों के माँ बाप वृद्धाश्रम में पल रहे हैं। अरे ये किसका सगा होगा। अब ये बात करता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, बात करता है दलितों के हक की। अगर दलितों से वोट लेनी हो तो उनमें नफरत फैलाओ पहले तो, क्योंकि ज्यादा मात्रा में कुछ दलित ऐसे हैं शिक्षित नहीं है। मैं किसी को दलित नहीं समझता। अगर मैं सभी धर्मों की इज्जत करते हैं तो मैं मेरे दिल से भाई है। आप नफरत ना फैला के, एक नफरती इंसान ना बन के शिक्षित बनिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना था कि आप सभी शिक्षित बने। एक दूसरे से नफरत करके कोई शिक्षित नहीं बनता। सबसे बड़ी शिक्षा ये है, सभी से प्रेम से रहो, प्रेम फैलाओ, इंसानियत से रहो। इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। हर एक उस वस्तु से प्रेम कीजिए जो भगवान ने बनाई है। भगवान आप कोई भी मानिए, किसी को भी अपना देवता मानिए। अग्नि जल वायु अन्न और अनेक सारी चीजें परमात्मा के द्वारा बनाई गई है। सब कुछ प्रकृति की तो चीज है। बाकी आप सभी कहोगे फिर ये ज्यादा ज्ञानी बन रहा है। आप सभी का काम है, मेरा काम सिर्फ कहना है। मैं एक अच्छी बात ही बता रहा हूँ आप सभी को। ये रॉन्ग नंबर है, कोई किसी का भला नहीं करता। आज के टाइम में सब अपने फायदे के लिए बोलते हैं जो कुछ बोलते हैं। मेरा क्या फायदा है इसमें लाइक करना है ना करना। नेतागिरी तो मैं कर नहीं रहा, आपको एक सच्चाई बात बता रहा हूँ। आपका कर रहे हैं लोग इस्तेमाल नफरत फैला के। इसीलिए मैं सभी दलितों से कहता हूँ, अगर मेरी बात आप सभी के समझ में आए हो, सभी दलितों तक ये वीडियो जानी चाहिए। अभी आगे और सुनिए। 150 वोट इसके परिवार में, 200 वोट समिति के परिवार में। पोना तो सरपंची का वो बनेगा, समिता पार्षद का। तो जो इनके उसमें गाँव हूँ उनमें बांटेंगे। अच्छा। क्योंकि यो सरपंच बन गया, वो पार्षद बन गया ना। सही है। तो अगली कड़ी खा जाएगी क्योंकि वे सारे गांव हमारे उसमें ही हैं। हाँ जान गया, समझ गया। सही को भाई। तो यो बोया जा है बीज नो में भी नहीं मैं चुनाव बताए सरपंची के। अगर यो सिस्टम नहीं हुआ चलता रहा तो अगली पीढ़ी को पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। गांव गले 100 कमल भी बांटेंगे तो 20 गांव न क्रॉस कर देंगे। समझ गए। बिल्कुल भाई बिल्कुल। 100 कमल बांट दिया अपन है तो 20 गांव में 2000 कमल बट गए। सही कहा भाई। ट्रस्ट का अकाउंट, ट्रस्ट में पैसा आता रहेगा। इस वीडियो में वीडियो तो असर पड़ा है। कौन सी बात है? जो 2 अकाउंट में अपना ट्रस्ट किया था पर। हाँ बिल्कुल पड़ा है। कितने डेली रुपया में है। ओ 1 लाख लूख न्यू ना जान पाता है और ट्रस्ट में न्यू जानना पड़ता है। ट्रस्ट में तो जाके देखने पड़ यार। अच्छा। टोटल ना हो यार, मैं तो नहीं आ रहा। 1100 आ गए, 2100 आ गए, 5100 भी गिर रखे भाई। 5100 का सिविल शॉर्ट पड़ा है, 1100 का सिविल शॉर्ट पड़ा है। हाँ तो आ रहे हैं। ये तो ट्रस्ट वाला अकाउंट है ना। अगर तुरंत वाला नंबर दे रखा, इस पे फोन पे गूगल पे बना दे। इस वाले नंबर पे
गाने जना के हाँ भाई गूगल पे कौन से पे यूज करो भाई आप। तो मन में सब तो नहीं कह रहा भाई बताओ अकाउंट नंबर आयो ट्रस्ट का आयो और कृपया मत करो सीधा ट्रस्ट वाले में करो। अगर तू तेरा वाला नंबर तेरा पर्सनल है इस पे गूगल पे और यो बना दे अकाउंट तो जोड़ देना कर आगे क्या है ना अकाउंट तो जोड़ दे सीधा उसे नंबर ऐड कराना है और सीधा गाना जने से भाई जो ना अकाउंट बना कराना गूगल पे फोन पे पेटीएम इसे नंबर पर कर दे सारा सिस्टम सारा इसे तेरे है तो तेरे गरीब ट्रस्ट से जुड़ जाएगा नंबर यो ट्रस्ट पे जुड़ रहा है यो बट ट्रस्ट से जुड़ रहा था इस पर कर दे एक्टिवेट 2 मिनट में ला दे फिरता हूँ। हाँ कर देंगे सारे काम। हाँ यो इस पर फायदा होगा गड़ा पहले ही फोन नहीं ठीक करा लिया कल। अरे इसमें बड़े क्वेश्चन में इसने तो सुनो खत रखे तो दूसरे में फोन पे तो तुझे अपने नंबर चला लिया अर्चकारा तो चला लेंगे लेकिन इसमें ठीक करा जा। हाँ सही है। और तो भाई इबेरा के है 2020 में मेन रोड पे किलोमीटर काटना जरूरी है मजबूरी है सबके में। सही है भाई क्योंकि ई बांगली जिन ठानी जो क्या करना उन सब की बोलती हुई बंद ना कोई पक्षी रहा ना कोई मैटर रहा और वही हो जाएगा तहस नहस जईब के मन नहीं चाहता है कुछ नहीं रहेगा खत्म हो जाएगा सबके। सुन ली काफी लोगों ने कमेंटों में हर एक जगह अलग अलग पोस्ट में सुना होगा कि लोग इसे चंदा चोर बोल रहे हैं यार अर्चिकारा को। उसकी ये सच्चाई है। आपने सुना होगा ये वीडियो बनाता है लोगों का भला करके दिखाता है फिर इसने एक ट्रस्ट का अकाउंट बना रखा है। उस अकाउंट में ये रिकॉर्डिंग में बोल रहा है कि कहीं 5100 आ रहे हैं कहीं 11,000 भी आ रहे हैं कहीं 2100 भी आ रहे हैं कुछ 100 भी करके डालते हैं। दिन भर में लाखों रुपए आते हैं और भैया जी कहते हैं कि मैं तो समाज सेवी हूँ। अरे जिसने कभी जिंदगी में पहले पैसे नहीं देखे और उसको अचानक से पैसे दिख जाए तो वो क्या करेगा? कुछ जनता में बांटेगा लोगों को दिखाएगा वीडियो के जरिए मैं भला कर रहा हूँ आप मुझे और डोनेशन दीजिए। बाकी जो डोनेशन आएगा उसका समझ रहे हो ना। अरे किसको जरूरत पड़ी भला करने की? अच्छे खासे मजे आ रहे हैं उन पैसों से ऐश कर रहे हैं। और जो ये एमएलए का इलेक्शन लड़ा है ना इसने लोगों के चंदे से ही लड़ा है। वैसे मैं इनके घर वालों को गालियां नहीं देता ना मैं देना पसंद करता लेकिन एक बात बताना चाहूंगा आपके घर वालों ने बड़े भैया कितने इलेक्शन लड़े हैं पहले। ये फंस गया। अरे इलेक्शन लड़ना था तो खुद की कमाई से लड़ता चंदा लेके इलेक्शन लड़ा और फिर हार गया। इसीलिए मेरी नजरों में चंदा लेना गलत बात है। मैं चंदा लेता ही नहीं हूँ। चंदा लेके व्यक्ति बदनाम होता है। काफी लोग लेके उसे सही जगह पे भी लगाते हैं लेकिन इसने नहीं लगाया इसने इलेक्शन लड़ा। पहले तो बदनाम हुआ फिर इलेक्शन आ रहा। बदनाम तो असलियत में इसको नहीं था। चंदा आता है 20 लाख का कंबल बांटेगा 2 लाख के तो मुन्नी बदनाम नहीं होगी तो क्या होगी? यही नहीं अभी और सुनिए। तो ईब जरूरी है पेज भी चल रहा है 5 लाख तक 6 लाख को पहुंचने में गांड पाट गई थी। हाँ 6 लाख 20-25 हजार पहुंच लिया 26,000 पैसे 25 ना पहुंच लिया 6 लाख 31,000 को छो लिए। मैं 26,000 देखे था भाई 6 लाख 31,000 को छो लिए। दूसरी बात फॉलोवर कितने हो लिए होंगे वो फॉलोवर ना पूछा फॉलोवर ना देखे 8,90,000 से ज्यादा हो लिए। अच्छा सुन लिया भैया जी के फॉलोवर 5 लाख से ऊपर जा रहे हैं क्योंकि भैया जी समाज सेवी थे उस टाइम लोगों की नजरों में लोगों का भला कर रहे थे। अब आप भला करके दिखाओगे सभी को आपकी सच्चाई थोड़ी पता। जो ऑडियंस देख रही थी वो तो उसको भला इंसान समझ रही थी जिससे जो बनता था वो दान भी करता था और ये जाके ऐसी ऐसी साइड वीडियो बनाते थे लोगों का मन पर आता था। पैसा ही पैसा होगा। मस्त प्लान है। कुछ उस पे साउंड भी लगा देते थे। अब लोग क्या करेंगे पैसे आंख मीच के डाल लेंगे। और आपने नोटिस किया होगा इस लड़के ने अभी अभी अर्चिकारा नाम बोला है रिकॉर्डिंग में। अगर आपको नहीं सुना है तो पीछे करके सुन लो वीडियो कौन सा डिलीट होगी। एक बात तो ऐसे लाइन में फॉलोवर भी कमाओगे चंदा भी कमाओगे लेकिन ये नहीं पता भैया जी साथ में गालियां भी खाओगे। रुको रुको अभी और भी बाकी आगे और सुनिए। काम करे तो ट्रस्ट वो बात आ हाँ सीधे 20,000 लाइक बढ़ गए थे लाख फॉलोवर बढ़ गए। तो ये लोग जब काम बढ़ा कराएंगे ना अखबार में 10,000 कम्बल बांटने का लक्ष्य हाँ
या बड़ी खबर आओगी इस हिसाब से। अखबार वाले टच में रहो बस अखबार वाले टच में सही। हाँ जो सौ दिनों था ना मेन का मेन छोरा से तेरी बात हुई थी ओ सविता का जान करता मैंने बात हुई थी तो सविता था तो भाई उसके मेरे दो है पर्सनल फोन गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून आवे हैं आवा वो बताऊं मैं ओ ही कोई थी सुविता उसे नाम ले फिर उन्होंने करे फोन उन्होंने बोला बे मेरी बात हो ली है बोले ठीक है भाई अपना जाती कोई दिक्कत ना हो तो मैंने खास होगा बस वो खास रहा था उतना तो याद है मेन रखना अपने अखबार में बस नहीं घूमेगा अखबार जरूरी है भाई अखबार बिना कुछ ना और दूसरी बात है 10,000 का मतलब थोड़े ना होती गुण हुआ समझा और कमल बेरा किसे हैं ये को नया कुंगोड ले फौजी कमल नहीं हो यार है हाँ रजाई की जरूरत ना है जरा अच्छा इसे कमल है सही है वाई कती घरा वो ट्रस्ट में क्या पाऊंगा फोन नंबर उन पर समीते का लिखवा दिया क्योंकि हाँ जाति लिखवा दिया बाटना समीते के एरिया में है टचिंग उसकी जरूरी है बिल्कुल भाई फोन मिस ना होगा डेयरी में रूस में गलगल नंबर लिखे जाएंगे गांव को वहां लिखा जाएगा उड़े के मानस जुट जाएंगे सही क्या भाई क्योंकि 10-11 का माम 12 का माम 15 का माम पकड़ बनानी जरूरी है ना बिल्कुल जरूरी है सही रहे क्योंकि एरिया वाइज तगड़ी पकड़ करनी है अपने लिखे तरह स्टार्टिंग में अपना अपना शहर पहले तो भैया जी के 1 लाख फॉलोवर एकदम बढ़ जाते हैं वीडियो से अब रो रो के दिखाओगे तो फॉलोवर तो बढ़ेगा ही और दूसरी बात एक लड़की भी है जो भैया जी के पास गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून भेजती है रोज। ओह यार यार ये कितनी औसम है यार। मैं आशा करता हूँ कि इनकी वाइफ भाभी जी के पास ये वीडियो ना जाए नहीं तो भाभी जी भैया जी आपको घर में घुसने नहीं देगी। आपको फिर भाभी जी बोलेगी गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून वहीं करो जाके। हाउ क्यूट भैया जी आप तो बहुत रोमांटिक हो जाते हो अलग अलग लड़कियों के साथ। ओह यार भैया जी का एक गाना भी है इंस्टाग्राम पे मैंने दिखा रखा है पहले कितना अच्छा है। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय इतना सुकून। उसमें भी भैया जी धर्म प्रचार कर रहे हैं और आपने नोटिस भी कर लिया होगा इस रिकॉर्डिंग के लास्ट में ही खुद आर.एस. चिकारा ही अपना नाम ले देता है कि आर.एस. चिकारा के नाम से ट्रस्ट होगा। अब भैया जी ये भी नहीं बोल सकता है कि ये AI है। ये फंस गया। तो दोस्तों आपके सामने इसका चेहरा आ गया है। मैंने 1-2 साल पहले ये रिकॉर्डिंग सेव कर रखी थी इंतजार कर रहा था सही समय का भैया जी कब मैदान में उतरेंगे और फिर मैं भी मैदान में उतरूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपने इसका असली चेहरा देख ही लिया है। ज्ञानी को ज्ञानी अच्छा लगे मूर्ख को लगे मूर्ख सातिर को सातिर अच्छा लगे और चोर को लगे चोर। क्या बात है सर क्या बात है सर क्या बात ये बात है अरे सर क्या तो भैया जी मैंने बोला था कि मेरे सवाल का जवाब दे दो आपने मेरे सवाल का जवाब दिया नहीं और फिर मैं इनके सबूत लेके आप सभी के सामने आ गया। सवाल भी एक ही पूछा था फिर मैंने बोला था कि अगर सवाल का जवाब नहीं दे पाओ तो सनातन का टारगेट करना बंद कर दो। आपने मेरी वो भी बात नहीं मानी और फिर मैंने बोला था अगर आप नहीं मानोगे तो आप डेविल के पीछे डेविल आपके पीछे टू मच फन। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप एक सच्चे सनातनी सनातन से आप प्रेम करते हो जिस प्रकार इसने लोगों को बोला था कि शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा उसी प्रकार मैं आपसे बोलता हूँ कि ये वीडियो आग की तरह शेयर कर दो। हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो साथ में लिखो भी आर.एस. चिकारा का असली चेहरा सामने आ गया। ये वीडियो जरूर देखो और आऊंगा आपके सामने और भी मुझे पता लगने दो क्या क्या सच्चाई है। मेरे पास लोग और भी डिटेल भेजेंगे मैं और भी लेके आपके सामने आ सकता हूँ। सब्सक्राइब के पास ये घंटी जो दिखाई दे रही है इसको दबाना मत भूले। और कुछ अलग आदमी भी है धर्म विरोधी अलग अलग उनको भी तो उधेड़ना है सबको उधेड़ेंगे जो भी सनातन के खिलाफ जाएगा। इसीलिए कहता हूँ कि चैनल पे बने रहिए वीडियो को आग की तरह शेयर करिए। जय हिंद जय भारत जय श्री राम हर हर महादेव। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ।